नमस्कार, मैं डॉक्टर अविक रॉय, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, प्लेट और नेल। इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंसेस है, किस फ्रैक्चर्स में कौन सा यूज़ होना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेल से। नेल्स आर वेट शेयरिंग इम्प्लांट। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीलिंग अगर आप वेट बेयर करते हैं तो आधा वेट नेल पे आता है, आधा वेट बोन पे आता है। इसका मतलब या इसका इन्फ्रेंस हम ये से ड्रॉ कर सकते हैं कि नेल में हम अर्ली वेट बेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेल्स जनरली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में यूज़ होता है, जैसे जांग की हड्डी होगी या शिन बोन का हड्डी हो गया। लॉन्ग बोन्स का भी हम शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीच वाला हिस्सा है उसको शाफ्ट कहते हैं। नेल द्वारा हम सेकेंडरी बोन हीलिंग को टारगेट करते हैं। सेकेंडरी बोन हीलिंग मतलब कि हम फ्रैक्चर साइट को ओपन नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट हीलिंग करते हैं। जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो उसमें ब्लड निकलता है और ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। ब्लड क्लॉट्स में कैल्शियम इकट्ठा होता है और कुछ महीने बाद उसमें बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बोन हीलिंग। आगे बढ़ते हैं प्लेट के बारे में। प्लेट्स आर लोड बेयरिंग इम्प्लांट। जब हम प्लेट्स के द्वारा बोन हील करते हैं, अगर हम अर्ली वेट बेयरिंग कर देंगे तो उसमें पूरा वेट प्लेट में आ जाता है। इसमें इम्प्लांट फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोन कंप्लीटली हील हो जाए, उसके बाद ही हम वेट बेयरिंग स्टार्ट करें इन द केसेस ऑफ प्लेट। इसका इन्फ्रेंस ये निकलता है कि प्लेट में थोड़ा सा वेट बेयरिंग डिले होता है। इन प्लेट्स हम प्राइमरी बोन हीलिंग टारगेट करते हैं। प्राइमरी बोन हीलिंग का मतलब होता है कि चूल से चूल बैठा के हम फ्रैक्चर को हील करने का कोशिश करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके बोन को देखेंगे तो अंदर छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं, इसको हैवर्जन सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों कैनाल को हम आपस में लाते हैं, तभी बोन हीलिंग पॉसिबल होता है। दिस इज अ डायरेक्ट वे ऑफ बोन हीलिंग। प्लेट ज़्यादातर मेटाफाइसियल एरियाज में यूज़ करते हैं हम। मेटाफाइसियल एरिया एजेस ऑफ बोन को कहते हैं। ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को मेटाफाइसियल एरिया कहते हैं। लॉन्ग बोन्स का मेटाफाइसिस में हम प्लेट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में यूज़ करते हैं, जब एक एक पीस को हम बैठा के फिर प्लेट से सिक्योर करते हैं। इसके अलावा हम शॉर्ट बोन्स में यूज़ करते हैं, जैसे क्लैविकल हो गया, ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया। हमारे या कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन का ओपीडी में सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि सर हम कौन सा इम्प्लांट लगाएं, टाइटेनियम का कि स्टील का। दोनों में डिफरेंसेस हैं। कौन सा इम्प्लांट लगाना चाहिए ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। हम आपको गाइड कर सकते हैं कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके एज के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम इम्प्लांट्स के बारे में। टाइटेनियम जैसे आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, मैलिएबल है और इसके अलावा बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइटेनियम में, इट इज़ अ इनर्ट मेटल। इसका मतलब किसी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन टाइटेनियम से बनता है। ग्रेड 5 टाइटेनियम से राफेल जेट बनाया गया था। अगर ये बाहर छोड़ दे और ये जंग लग जाएगा तो ऐसा चीज़ तो हम एरोप्लेन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली टाइटेनियम में अगर हम अंदर रख देते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होता है, इसलिए इसको ऑपरेशन के बाद, हड्डी जुड़ने के बाद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं स्टील इम्प्लांट्स के बारे में। इट इज़ हैवियर दैन टाइटेनियम, बट ये हैवीनेस आपको फील नहीं होगा लॉजिकली। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइटेनियम इम्प्लांट्स। स्टील एज यू नो इज़ अ नॉन इनर्ट मेटल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो ये रिएक्ट कर सकती है, जंग लग सकता है। तो अंदर आप छोड़ दें तो इनमें इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस है। तो अगर बोन हील हो जाता है तो इट इज़ मैंडेटरी कि हम स्टील इम्प्लांट्स निकाल दें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल है, चीपर देन टाइटेनियम है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर हम फॉरेन मेड इम्प्लांट्स यूज़ करें कि इंडियन इम्प्लांट्स हम यूज़ करना चाहते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इंडियन और फॉरेन मेड इम्प्लांट से बोन हीलिंग का कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन इम्प्लांट्स लगाएंगे तो जल्दी बोन हीलिंग हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इम्प्लांट्स का इस्तेमाल हम अलाइनमेंट के लिए करते हैं, बोन हीलिंग के लिए। बोन कुदरती तौर से हील होती है। जैसे अब सबसे साधारण एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपके सबके घर में मनी प्लांट होगा। मनी प्लांट को हम ऊपर ग्रो करवाना चाहते हैं तो एक स्टिक के माध्यम से वो ग्रो करवाते हैं ताकि वो सीधा ऊपर जाए। सिमिलरली हम बोन को केवल अलाइनमेंट देते हैं, वो अपने आप ही हील होता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑल इंडियन इम्प्लांट्स आर कॉपी ऑफ फॉरेन इम्प्लांट्स। तो डिफरेंसेस क्या आता है अगर बोन हीलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है तो? डिफरेंसेस ग्रेड ऑफ टाइटेनियम में है, डिफरेंसेस फिनिशिंग में है, डिफरेंसेस इम्प्लांट फेलियर के चांसेस बहुत कम हैं, डिफरेंसेस इनोवेशन में है। अगर कोई इम्प्लांट मार्केट में आता है, कोई नया रिसर्च होता है तो पहले फॉरेन इम्प्लांट्स वो पिकअप करते हैं, उसके कई साल बाद इंडियन इम्प्लांट्स आते हैं। ऑल इन ऑल इंडियन इम्प्लांट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर वेरी सेफ, दे आर वेरी गुड। लेकिन फॉरेन इम्प्लांट के चॉइसेस हम उन्हीं को देते हैं जो इकोनॉमिकली वेरी साउंड है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा कॉस्ट में। दूसरा, जो TPA पेशेंट है वो डायरेक्टली पॉकेट से पे नहीं कर रहे हैं, उनके इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे आर इंश्योर्ड, जिनका बीमा है, वो फॉरेन इम्प्लांट्स का इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो नीचे लगे हेल्पलाइन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने एक्सरेज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।